अगला कंसेप्ट है a प्लस बी का होल क्यूब के ऊपर। आप देखेंगे इस आइडेंटिटी के दो फॉर्म है, एक तो ऊपर वाला और एक ही सेकंड फॉर्म ये है। तो एग्जाम में दोनों फॉर्म के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए हम वन बाय वन दोनों टाइप के क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपको 5x प्लस 9y इक्वल टू 5 गिवन है और साथ ही एक ये इक्वेशन भी गिवन है। आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है प्रोडक्ट ऑफ x एंड y, मतलब आपको x इंटू वाई फाइंड आउट करना है। अब जैसे ही मैंने क्वेश्चन देखा मेरे माइंड में स्ट्राइक किया कि मेरे पास a प्लस बी गिवन है। ठीक है भाई, a प्लस बी गिवन है, साथ ही साथ मुझे a क्यूब प्लस बी क्यूब भी गिवन है। आप बोलेंगे सर वो कैसे? देखो अगर मैं 5x को a मान लूं और 9y को b मान लूं, तो जब मैं 5x का क्यूब करूंगा तो मुझे मिलेगा 125x क्यूब। तो बेसिकली यहाँ पे a क्यूब लिखा हुआ है। और सिमिलरली जो ये 9y लिखा हुआ है, 9y का क्यूब अगर मैं करूंगा तो मुझे 729y क्यूब मिलेगा। तो बेसिकली ये a क्यूब प्लस b क्यूब गिवन है। तो अब मैं इस चीज को इक्वेट कर लेता हूं। कैसे? कि भाई देखो फॉर्मूले में मेरे को a की जगह 5x अगर मैं रख दूं, भाई यहाँ पे a की जगह अगर मैं 5x रख दूं और जहां जहां फॉर्मूले में b है, b की जगह मैं 9y रख दूं, तो मैंने क्या किया, जो गिवन वैल्यूज है उसको आइडेंटिटी में पुट कर दिया। ठीक है, तो मेरे पास क्या एक ये इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब यहाँ पे हमें 5x प्लस 9y की वैल्यू गिवन है 5, तो मैं क्या करूंगा 5x प्लस 9y की जगह मैं लिखूंगा 5, तो ये हो जाएगा 5 का क्यूब इज इक्वल टू में। अब सेकंड इक्वेशन जो गिवन है वो है 125x क्यूब प्लस 729y क्यूब। तो 125x क्यूब तो ये रहा और 729y क्यूब ये रहा। इन दोनों का जो एडिशन है उसकी वैल्यू गिवन है 120। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिख दूंगा इनकी जगह 120। ठीक है, फिर साथ ही अगला है 5x इंटू 9y, तो 15 5 15 135, तो ये हो जाएगा 135 इंटू में xy और 5x प्लस 9y की वैल्यू है 5, तो मैं लिख दिया यहाँ पे 5। तो बेसिकली जो मेरे पास a प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी है उसके बेस पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 125 और ये 120 वहां जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 120 इज इक्वल टू में 135 xy इंटू में 5। ठीक है, अब 125 माइनस 120 होगा 5, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 5 और लेफ्ट साइड में 5 राइट साइड के 5 से कट जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास क्या बचेगा, x इंटू वाई की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 पाई में 135। ठीक है, सिंपली वैल्यूज दे रखी थी, आइडेंटिटी में पुटअप करनी थी, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर है? आइए अगला देखते हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन में a प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी का दूसरा फॉर्म यूज किया है। मैंने आपको बताया था कि जो पहला क्वेश्चन हमने सोल्व किया है वो इस फॉर्म के ऊपर था। अब a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी का दूसरा फॉर्म कैसे बनता है, ये जो 3ab है, एक बार हमने इसको a से मल्टीप्लाई करा तो हमें मिला 3a² और एक बार हमने इसको b से मल्टीप्लाई करा तो एक बार हमें मिल गया 3ab²। तो बेसिकली a प्लस बी का होल क्यूब इसको हम लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab²। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए यहाँ पे आपको p की वैल्यू गिवन है 999 और आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। अब आप जो क्यूब रूट के अंदर जो एक एक्सप्रेशन गिवन है उसको देखिए, वो लिखा हुआ है कि p इंटू में p² प्लस 3p इंटू 3 प्लस 3। तो p को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा p क्यूब प्लस में 3p² प्लस में 3p और ब्रैकेट के बाहर है +1, तो हमने उसको लिख दिया +1। तो जैसे ही मैंने ये लिखा मेरे माइंड में स्ट्राइक किया कि भाई जो a प्लस बी होल क्यूब की जो दूसरा फॉर्म है ये कहीं ना कहीं उसके जैसा दिख रहा है। कैसे? भाई यहाँ पे a की जगह आप लिख दो p और b की जगह लिख दो आप 1। तो अगर मैं p प्लस 1 का होल क्यूब निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा p क्यूब प्लस में 3 ऑफ p² इंटू में 1, तो 1 नहीं लिखते, प्लस में 3p 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा, प्लस में 1 का क्यूब तो आ जाएगा 1। तो मेरे पास क्वेश्चन में यही एक्सप्रेशन तो गिवन है, तो इसका मतलब मैं इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं p प्लस 1। ठीक है, तो जो अंडर रूट क्यूब रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन है उसको हम लिख सकते हैं p प्लस 1। तो लिख देते हैं भाई ये है p प्लस 1 और इसके बाहर है क्यूब रूट, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू है p प्लस 1 का क्यूब। तो जो अंडर रूट है इसको हम लिख लेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारे पास बचेगा बाहर में p प्लस 1। ठीक है, क्योंकि
अंडर रूट क्यूब को लिख सकते हैं पावर 1/3, 1/3 3 पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, हमारे पास मिलेगा p+1। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू निकल करके आई p+1। अब हमारे क्वेश्चन में इसकी p की वैल्यू है 999, तो 999 + 1 इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1000। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो a+b क्यूब आइडेंटिटी का जो दूसरा फॉर्म है इसके ऊपर हमने क्वेश्चन सोल्व किया। आइए एक सिमिलर क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि p³ + 3p² + 3p = 26, वैल्यू फाइंड आउट करनी है p² + 2p। अब आप एक चीज देखिए, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि p+1 का होल क्यूब की वैल्यू होती है p³ + 3p² + 3p + 1। अब आप यहाँ देखिए, अगर मैं यहाँ पे +1 मेरे पास होता तो जो लेफ्ट साइड है वो p+1 का होल क्यूब बन जाती ना। तो एक काम करते हैं, हम दोनों तरफ +1 करेंगे, लेफ्ट साइड भी +1 कर लेंगे और एक राइट साइड भी +1 कर लेंगे। तो लेफ्ट साइड तो +1 करते ही हमारे पास बन जाएगी p+1 का होल क्यूब और राइट साइड हमारी बन जाएगी 27, और 27 होता है 3 का क्यूब। ठीक है, तो एक अब हम दोनों तरफ अंडर क्यूब रूट करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमारे पास मिलेगा p+1 = में 3। तो p की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 2। अब p की वैल्यू 2 आ गई तो हमें निकालना है p² + 2p, तो 2 का स्क्वायर आएगा 4 प्लस में 2 × 2 आ जाएगा 4, हमारे पास आंसर आ जाएगा 8। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और हर बार एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो ये दोनों क्वेश्चन ही सिमिलर वे में सोल्व कर सकते हैं। आइए अब आगे देख लेते हैं। आपके सामने दो आइडेंटिटी है, इसको आप मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क कर लीजिए, क्योंकि अलजेब्रा में अगर मॉडरेट लेवल और टफ लेवल का क्वेश्चन अगर बन सकता है तो वो इसी आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड बन सकता है। आइए पहले हम प्लस वाली देख लेते हैं। ये क्या बोलती है कि a³ + b³ इसकी वैल्यू होती है a + b इंटू में a² + b² माइनस ऑफ ab। इसको हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि 8x³ + 27y³ डिवाइड बाय 2x + 3y, इसकी वैल्यू गिवन है इसके, और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 5a + 4b + 3c। अब इसको हम आइडेंटिटी से समझते हैं। आप एक चीज ध्यान से देखिए कि जो 8x³ है वो एक्चुअली में 2x का क्यूब है, और जो 27y³ है ये बेसिकली 3y का क्यूब है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मेरे पास a³ + b³ वाली आइडेंटिटी बन रही है, जहां पे a की वैल्यू है 2x और b की वैल्यू है 3y। इतना क्लियर है? आप बोलेंगे सर हाँ क्लियर है। तो मैं क्या करता हूं, जो पहली टर्म है इसको मैं एक्सपेंड कर लेता हूं। इसको जब मैं एक्सपेंड करूंगा तो मेरे पास a³ + b³ की वैल्यू क्या होती है a + b, तो ये आ जाएगा a + b इंटू में a² क्या होगा 2x का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4x² माइनस ab, तो माइनस ऑफ 2x इंटू 3y, ये हो जाएगा 6xy प्लस में b², तो 3y का स्क्वायर होगा 9y²। ठीक है, तो मेरे पास जो पहली टर्म थी उसको मैंने एक्सपेंड कर लिया। इसको डिवाइड करना है 2x + 3y से। भाई जो सेकंड टर्म गिवन है 2x + 3y, इससे डिवाइड करना है, तो मैंने लिख लिया 2x + 3y। ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है ax² + bxy + cy² प्लस में cy²। ठीक है, अब बस आपको सोल्व करना है और वैल्यू निकालनी है। अब न्यूमरेटर में 2x + 3y, नीचे 2x + 3y कट जाएगा, हमारे पास बचेगा सिर्फ 4x² - 6y + 9y²। अब इक्वेट करने को एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लो मैंने आपको इक्वेशन दी कि 5x² + 8y², इसकी वैल्यू गिवन है ax² + by²। ठीक है, अब ये इक्वेशन अगर आपको गिवन है तो इसका मतलब जो x² के साथ लेफ्ट साइड में जो कांस्टेंट टर्म है और x² के साथ जो राइट साइड में कांस्टेंट टर्म है वो दोनों आपस में इक्वल होगी। तो हम लिख सकते हैं कि जो a की वैल्यू है वो आएगी 5। सिमिलरली जो y² के साथ जो कांस्टेंट टर्म है वो है 8, और राइट साइड में जो y² के साथ जो कांस्टेंट टर्म है वो है b। तो जो b की वैल्यू निकल करके आएगी उसकी वैल्यू आएगी 8। ठीक है, तो इसी चीज का यूज करके हम इसको अपने क्वेश्चन में लगाते हैं। अब आप रिलेट करिए, राइट साइड में है ax² और लेफ्ट साइड में है 4x², इसका मतलब जो a की वैल्यू है वो है मेरे पास 4। ठीक है, फिर राइट साइड में है मेरे पास cy² और लेफ्ट साइड में है 9y², तो c की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 9। ठीक है, ऐसे ही bxy
और यहाँ लेफ्ट साइड में है -6xy, तो जो b की वैल्यू है वो हमारे पास आ गई -6। ये चीज क्लियर है? ठीक है, अब हम 5a + 4b + 3c निकाल लेते हैं। तो 5 इंटू वे, तो 5 इंटू में 4 प्लस 4 इंटू बी -6, तो 4 इंटू में b -6 प्लस में 3 इंटू सी, तो 3 इंटू में 9। तो इसको सोल्व कर लेंगे, आ जाएगा 5 और 20 47 -24 23। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। आइए एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास गिवन है a³ + b³ 110, a + b है ये, और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसकी। अब आप एक चीज ध्यान से देखिए, हमें जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं तो मेरे पास क्या आएगा, a² + b² प्लस ट्वाइस ab और -3ab। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, a² + b² -ab। मुझे बेसिकली इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जैसे ही मैंने ये टर्म देखी, मेरे पास ट्राई किया कि मेरे को पता है a³ + b³ क्या होता है, a³ + b³ वो होता है a + b इंटू में a² + b² -ab। ठीक है, तो मेरे पास क्वेश्चन में a³ + b³ की वैल्यू गिवन है 110 इज इक्वल टू में a + b की वैल्यू गिवन है 5 और इस टर्म की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो इसको मान लेता हूं मैं r, बस मुझे इतना ही सोल्व करना है। तो r की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 110/5 दैट विल बी 22। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सिंपल सा रिलेशन बेस्ड के ऊपर। अब आइए अगले आइडेंटिटी देख लेते हैं। हमने प्लस वाली तो डिस्कस कर ली, अब माइनस वाले के ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं। माइनस आइडेंटिटी क्या बोलती है कि a³ - b³ इसकी वैल्यू होती है a - b इंटू में a² + b² + ab। ठीक है, यहाँ पे जो साइन है वो यहाँ पे सेम साइन आएगा और जो दूसरी टर्म है उसमें प्लस साइन आ जाएगा। ठीक है, आइए इसको क्वेश्चन से समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है 8x³ - 27y³। अब माइनस है, इसका मतलब कहीं ना कहीं माइनस वाली आइडेंटिटी इन्वॉल्व हो रही है। भाई a तो है मेरा 2x और b है मेरा 3y, तो a³ - b³ की आइडेंटिटी यहाँ पे बन रही है। तो मैं इसको एक्सपेंड कर लेता हूँ, मैं लिखूंगा a - b 2x - 3y इंटू में a² होगा 4x² प्लस ab, क्योंकि माइनस वाले में क्या आएगा प्लस, तो प्लस आ जाएगा +6xy और प्लस में b² होगा 9y²। तो जो लेफ्ट साइड वाली टर्म है उसमें मैंने a³ - b³ की आइडेंटिटी लगा दी। ठीक है, अब राइट साइड वाली टर्म देख लेते हैं। राइट साइड में हमारे पास गिवन है ax + by इंटू में cx² -dy² प्लस में 6xy। अब लेफ्ट साइड की टर्म्स को राइट साइड से आपने इक्वेट करना है और वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। सबसे पहले तो हमारे पास है ax और यहाँ पे है 2x, इसका मतलब a की वैल्यू मेरे पास क्या है 2। अब सेकंड टर्म है -3y और यहाँ पे है +by, तो b की वैल्यू आ जाएगी -3। फिर यहाँ पे 4x² है और यहाँ पे cx², तो c की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 4। अब यहाँ पे 9y² है, यहाँ पे -dy² है, तो d की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई -9। और लास्ट में है 6xy, ये 6xy, तो इससे तो हमें कोई वैल्यू मिल नहीं रही। ठीक है, हमें क्या निकालना है a + b + c - d, तो a + b + c और -9 हो जाएगा +9, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 9 4 13 2 15 -3 12। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बस सिंपली क्या करना है, हमने आइडेंटिटी हमने यूज करी और वैल्यू को इक्वेट कर दिया। ठीक है, देखिए ये भी सेम क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप देखो लेफ्ट साइड में जो a है बेसिकली वो है आपका √2x। ठीक है, √2x का क्यूब करेंगे तो मेरे पास 2√2x³ आएगा और जो -b का क्यूब है वो है √3y का क्यूब, तो ये है √3y।
तो a क्यूब माइनस बी क्यूब लेफ्ट साइड में वो बन रहा है, तो इसको हम एक्सपेंड कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे a की वैल्यू √2x थी, तो ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू में a स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब प्लस a भी आएगा, तो प्लस में √6xy प्लस में b स्क्वायर, तो आ जाएगा 3y स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है √2xy। तो ठीक है, ये वाली टर्म है √2x माइनस √3y, इससे ये कट जाएगा। देखो मैंने इसका जो एक्सपेंशन है, इसका एक्सपेंशन नीचे लिख लिया है, ठीक है। इसका एक्सपेंशन हमने नीचे लिख लिया है, तो लेफ्ट साइड में जो ये टर्म आई वो राइट साइड के √2x माइनस √3y से कट जाएगी। तो मेरे पास लेफ्ट साइड में ये बचेगा और राइट साइड में बचेगा ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस में cxy, ठीक है। अब आप इक्वेट कर लो, ax स्क्वायर है राइट साइड, लेफ्ट साइड है 2x स्क्वायर, तो a की वैल्यू आ जाएगी 2, राइट साइड में है by स्क्वायर, लेफ्ट साइड में है 3y स्क्वायर, तो b की वैल्यू आ जाएगी 3, और राइट साइड में है cxy, तो c की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी √6। तो मेरे पास a b और c तीनों की वैल्यू आ गई। हमें निकालना है a स्क्वायर है 4 प्लस b स्क्वायर है प्लस 9 माइनस ऑफ c स्क्वायर माइनस ऑफ 6, तो 9 4 13 माइनस 6 आ जाएगा 7, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है, बस हमने वही a क्यूब माइनस b क्यूब आइडेंटिटी को एक्सपेंड किया और सोल्व किया। देखिए ये भी बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। एक काम करिए, यहाँ पे मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि जो ये 24√3x क्यूब है, ये बेसिकली में 2√3x का क्यूब है। 2√3x का अगर मैं क्यूब करूंगा तो मेरे पास आएगा 8 या 24√3x क्यूब। तो मैंने a आइडेंटिफाई कर लिया और b मेरे पास क्या है √5y, ठीक है। √5y का अगर मैं क्यूब करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 5√5y क्यूब, ठीक है। तो आपके पास a क्यूब प्लस b क्यूब का आइडेंटिटी गिवन है, आपको सोल्व करना है। तो ये आप होमवर्क में ले लीजिए, हिंट मैंने आपको दे दिया है, और कमेंट सेक्शन में बताना इसका आंसर क्या आया, ठीक है। आइए हम अगला देख लेते हैं। ये भी देखिए सिमिलर क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें इक्वेशन गिवन है और वैल्यू फाइंड आउट करनी है a प्लस बी माइनस सी। अब जैसे ही मैंने गिवन इक्वेशन देखा, मुझे स्ट्राइक हुआ कि जो ये टर्म्स हैं ये a क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म में है। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे a और b क्या है, तो a यहाँ पे आपका क्या है x स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर का अगर हम क्यूब करेंगे तो हमारे पास x की पावर 6 मिलेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया a। और सिमिलरली b हमारा क्या होगा, आप खुद देख सकते हैं कि अगर मैं 8y स्क्वायर का क्यूब कर दूंगा, 8y स्क्वायर का अगर मैं क्यूब करूंगा तो मुझे 5 * y की पावर 6 मिलेगा। तो जो b का क्यूब है वो है 8y स्क्वायर का क्यूब, ठीक है। क्लियर है इतना? तो ये मेरे लिए एज ए वर्क करेगा और ये मेरे लिए एज अ बी वर्क करेगा, ठीक है। विद प्रैक्टिस आप समझ जाएंगे, एक ही स्टेप में कर लेंगे, ये तो मैं समझाने के लिए आपको बोल रहा हूँ। अब आगे चलते हैं, तो एक काम करते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब का हम ओपन कर लेते हैं आइडेंटिटी। तो हम लिखेंगे a माइनस बी। अब a क्या है हमारा x स्क्वायर माइनस b हमारा क्या है 8y स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है? साथ ही में आएगा a स्क्वायर। अब x स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो आएगा x की पावर 4 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमारा क्या है 8y स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 8 × 2 = 64 64y की पावर 4। अब माइनस है तो क्या पे आएगा प्लस ab, तो ab मेरा क्या आएगा एट x स्क्वायर एंड y स्क्वायर, ठीक है। तो ये मैंने लेफ्ट साइड को एक्सपेंड कर लिया। अब इसको राइट साइड से हम वो टैली कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे है x स्क्वायर और यहाँ पे है x स्क्वायर, तो हमें इससे कुछ नहीं मिल रहा। यहाँ पे है ay स्क्वायर राइट साइड में और लेफ्ट साइड में है 8 - 8y स्क्वायर, तो जो a की वैल्यू होगी वो मेरे पास निकल करके आई -8, ठीक है। अब बाकी टर्म को देख लेते हैं। भाई यहाँ पे है -b x स्क्वायर y स्क्वायर और ये पे यहाँ पे है 8x स्क्वायर y स्क्वायर, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -8। अब c का देख लेते हैं, c y की पावर 4 और यहाँ पे है 64y की पावर 4, तो c की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 64। अब हमारे पास तीनों वैल्यू आ गई, हमें फाइंड आउट कर लेते हैं a प्लस b माइनस c। तो a है 8 -8 और माइनस ऑफ c तो -64, तो ये हो जाएगा हमारा 80 -80, तो -80 ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है।
ठीक है, बस आपने यहाँ पे ए और बी आइडेंटिफाई करने थे। जैसे आप ए और बी आइडेंटिफाई कर लेंगे, आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब का आइडेंटिटी ओपन कर लेना है, ठीक है, और उसके बाद राइट साइड से कंपेयर कर लेना है। अच्छा, आगे बढ़ लेते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन वीडियो में इसलिए लिया क्योंकि इसको करने के दो तरीके हैं। एक तो इसको हम वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं, और दूसरा जो अभी तक हमने आइडेंटिटी यूज करके सारे क्वेश्चन सोल्व किए वैसे भी कर सकते हैं। तो मैं दोनों ही तरीके से आपको करके दिखाऊंगा, आप वन बाय वन समझना इसको। देखिए, सबसे पहले हमारे पास हमें ए और बी आइडेंटिफाई करना है। मैं बोलूंगा कि आप ए एज्यूम कर लो। भाई यहाँ पे 8 है, 8 किसका 2 का क्यूब होता है, तो मैं इसको 2 बना सकता हूँ। तो ये मेरे पास बन जाएगा 2 अंदर 2x प्लस 2y का होल क्यूब। तो मेरे पास a मिल गया। ऐसे ही आप b निकाल सकते हैं। b क्या होगा, अब 27 क्या है, 3 का क्यूब, तो 3 को हम अंदर ले जाएंगे, तो b हमारे पास आएगा 3x माइनस 3y का होल क्यूब। ठीक है, तो a और b आ गए मेरे पास। भाई मैं इस 8 को अंदर ले गया तो ये 2 बन जाएगा, और यहां से 27 का क्यूब 3 का क्यूब होता है तो 3 अंदर ले जाऊंगा। ठीक है, तो मेरे पास a और b आ गए। अब मैं a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लिख लेता हूं कि भाई ऊपर जो है a क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो उसको मैं क्या लिखूंगा, a माइनस बी इंटू में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, तो मैं ये निकाल लेता हूं, और डिवाइड बाय हमें क्या गिवन है, 5y माइनस एक्स। ठीक है, और इसकी वैल्यू गिवन है ए एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर। ठीक है, मेरे को बस क्या करना है, ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले ए माइनस बी निकाला। तो ए मेरा क्या है 2x प्लस 2y माइनस ऑफ बी, बी मेरा है 3x माइनस 3y। तो मैंने a माइनस बी निकाला, तो मेरे पास आया 5y माइनस एक्स। तो मैं a माइनस बी की वैल्यू लिख लेता हूं यहाँ पे कि 5y माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5y माइनस ऑफ एक्स। अब मैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो मैं पहले क्या करूंगा, पहले मैंने लिखा है यहाँ पे a स्क्वायर, ये है मेरा a, फिर मैंने लिखा प्लस बी स्क्वायर, ये है मेरा b, और लिखा प्लस ए बी, a इंटू में b। ठीक है, इसको आपको थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा। तो मैंने पूरा सिंप्लीफाई किया, तो लास्ट में मेरे पास वैल्यू निकल करके आई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू जो आई है वो है 19x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर माइनस 10xy। तो इसकी वैल्यू भी लिख लेते हैं कि हमारे पास जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी आया वो आया 19x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर माइनस 10xy, 7y स्क्वायर माइनस ऑफ 10xy। ठीक है, तो a माइनस बी की वैल्यू मैंने पहले लिख ली थी। अब मैं यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी की वैल्यू भी लिख लेता हूँ। तो मेरे पास वैल्यू निकल करके आई 19 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर माइनस ऑफ 10xy। ठीक है, अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो मैंने सोल्व किया, तो ये 5y माइनस एक्स से 5y माइनस एक्स कट जाएगा। अब आपको इक्वेट करना है। इक्वेट करने पे लेफ्ट साइड राइट साइड में है ए एक्स स्क्वायर और लेफ्ट साइड में है 19x स्क्वायर। तो a की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 19। ठीक है, अब राइट साइड में है बी एक्स वाई और लेफ्ट साइड में है माइनस 10xy। तो b की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, माइनस ऑफ 10। अब राइट साइड में है सी वाई स्क्वायर और लेफ्ट साइड में है 7y स्क्वायर। तो c की वैल्यू क्या आ गई, 7। तो a b c तीनों की वैल्यू आ गई। तो हमें a प्लस बी प्लस सी निकालना है। तो 19 7 26 माइनस 10 16। तो a प्लस बी प्लस सी मेरे पास 16 आया। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं कि सबसे पहले मैंने a और b अपने आइडेंटिफाई करे, क्योंकि यहाँ पे 8 बाहर था तो वो 2 का क्यूब होता है, तो मैं 2 अंदर ले गया। तो a मेरे पास बना 2x प्लस 2y। तो a का क्यूब मेरे पास ये बन गया। सिमिलरली मैंने b आइडेंटिफाई करने के लिए 27 जो होता है वो होता है 3 का क्यूब, तो मैं 3 अंदर ले गया, तो ये बन गया 3x माइनस 3y। तो मेरे पास b क्यूब बन गया ये। तो मैंने a और b आइडेंटिफाई कर लिए। फिर मुझे पता है कि जो a क्यूब माइनस b क्यूब होता है वो होता है a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो बेसिकली मुझे a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू निकालनी थी। तो यहाँ पे मैंने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू निकाली और यहाँ पे मैंने a माइनस बी की वैल्यू निकाली। अब दोनों वैल्यूज मैंने पुट कर दी, तो मेरे पास क्या बना, 5y माइनस एक्स से 5y माइनस एक्स काट दिया और फिर मैंने टर्म्स को इक्वेट कर दिया, a b c की वैल्यू आ गई और ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है,
सिंपल था। अब इसको थोड़ा और सिंपल बनाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग से भी हम कर सकते थे। वैल्यू पुटिंग से देखना, आप इसको 5 से 10 सेकंड में सोल्व कर लेंगे, लेकिन पहले मैंने आपको बेसिक इसलिए बताया क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन जो है वो बेसिक से ही सोल्व होते हैं। ठीक है, तो आपको दोनों मेथड आने चाहिए। देखिए, वैल्यू पुटिंग भी दो तरीके से हो सकती है, हम इसमें एक ही मेथड डिस्कस करेंगे। आप एक चीज देखना, इस क्वेश्चन में हमसे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पूछी गई थी, तो इसका मतलब अगर मैं एक बार वैल्यू पुट करने के लिए x की जगह 1 और y की जगह अगर मैं 1 रख दूं, तो क्या ये मेरा क्वेश्चन सोल्व हो पा रहा था? आप कहेंगे सर ये तो हो रहा था कि अगर मैं x की जगह और y की जगह 1 रखूंगा तो जो राइट हैंड साइड है वो मेरी बन जाएगी a प्लस बी और प्लस सी। ठीक है, और लेफ्ट साइड में क्या होगा भाई, मैंने x और y की जगह 1 रखा तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब क्या होगा 8, तो 8 इंटू 8 हो जाएगा 64। और जो सेकंड टर्म बनेगी वो भी देख लेते हैं, ये है 27 और 1 माइनस 1 क्या होगा 0, तो ये हमारे पास आएगा 0। ठीक है, तो बेसिकली ऊपर आ गया हमारे पास 64 और नीचे डिनोमिनेटर में 5y माइनस एक्स, तो 5 माइनस 1 क्या आएगा 4। ठीक है, तो 4 से कट जाएगा, ये हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 16। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारे पास डायरेक्ट 16 आ गई, जो हमारा आंसर आया था बेसिक से करने से। लेकिन इस क्वेश्चन में ये चीज काम कर गई, क्योंकि जो कि मैंने x और y की वैल्यू 1 ली थी उससे डायरेक्ट मेरे पास a प्लस बी प्लस सी मिल गया। ठीक है, तो ये इसको करने का बेस्ट तरीका था, तो आपको ये मेथड भी पता होना चाहिए। ठीक है, आइए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन गिवन है और हमें निकालना है a प्लस बी माइनस सी। ठीक है, इसको हम वैल्यू पुटिंग से डायरेक्ट करते हैं, बेसिक से तो हम कर ही सकते हैं। बेसिक से कैसे करेंगे, हमारे पास जो पहली टर्म बनेगी वो बनेगी ट्वाइस ऑफ a प्लस ट्वाइस ऑफ b का क्यूब, 8 को हम अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगी पहली टर्म और दूसरी टर्म हमारी एज इट इज रहेगी। ठीक है, तो इसमें a क्यूब प्लस b क्यूब की आइडेंटिटी लगा देंगे और इसको हम सोल्व कर लेंगे। ठीक है, बेसिक से तो कर सकते हैं, आप ट्राई करना। इसको हम वैल्यू पुटिंग से करते हैं। वैल्यू पुटिंग से कैसे कि जो स्मॉल a है उसको एक बार आप जीरो मान लो और जो स्मॉल b है उसको आप मान लो 1। ठीक है, ऐसा करने से हमारे पास क्या हो रहा है लेफ्ट साइड में वो देख लेते हैं। भाई हमारे पास बचेगा 8, ये 0 प्लस 1 बचेगा तो ये 1 रहेगा तो ये आ जाएगा 8, और सेकंड टर्म हमारी क्या बनेगी माइनस 1 का क्यूब, तो ये आ जाएगा माइनस 1, तो 8 माइनस 1 हमारे पास आ जाएगा 7। और राइट साइड में देख लेते हैं, ये 0 हो जाएगा, ये बचेगा 1, तो ये भी 0, ये भी 0, हमारे पास बचेगा c। तो हमारे पास a0 b1 करने से डायरेक्ट c की वैल्यू आ गई 7। ठीक है, अब आप क्या करो भाई, a की जगह 1 रखो, इस बार स्मॉल a की जगह 1 रखो और स्मॉल b की जगह रखो आप 0। अब देख लेते हैं क्या चेंजेस आ रहे हैं। भाई यहाँ पे b 0 हो जाएगा तो हमारे पास लेफ्ट साइड में बचेगा 8 और ये बचेगा 1, तो 8 प्लस 1 बचेगा तो ये आ जाएगा 9। अब राइट साइड में देख लेते हैं, इस बार ये बचेगा 3 इंटू में a प्लस बाकी टर्म 0 हो जाएगी तो हमारे पास 3 ऑफ a बचेगा, तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, तो हमारे पास c की वैल्यू आ गई है, हमारे पास a की वैल्यू आ गई है। अब आप एक काम करो, दोनों की जगह 1 रख दो, a की जगह भी 1 और b की जगह भी 1। ऐसा करने से हमारे पास बचेगा, ये आ जाएगा 2 का क्यूब आ जाएगा 8 2 64, तो ये हमारे पास आ जाएगा 64 और 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। अब राइट साइड में क्या बचेगा वो देख लेते हैं, ये 3 प्लस 1 बन जाएगा 4 इंटू में a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। अब इस इक्वेशन को हम सोल्व कर लेंगे तो हमें b की वैल्यू मिल जाएगी। भाई जहां पे c लिखा हुआ है वहां आएगा 7, जहां पे a लिखा हुआ है वहां आएगा 3। ठीक है, तो 4 वहां जाके डिवाइड कर देगा, ये बचेगा 16, तो 16 इज इक्वल टू में 7 प्लस 3 10 प्लस ऑफ b, तो यहां से हमें b की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू आ गई 6। तो मेरे पास तीनों की वैल्यू आ गई, a b और c की। हमें निकालना है a प्लस बी माइनस सी, तो a हमारा है 3 प्लस में b है हमारा 6 और माइनस करना है c है हमारा 7, तो 6 3 9 माइनस 7 आ जाएगा 2, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो मैंने आपको वैल्यू पुटिंग से करके दिखा दिया, आप इससे भी जल्दी एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, बेसिक से आप खुद ट्राई कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आज की वीडियो के साथ हमने 142 तक क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर करना, और इसी के साथ हमारे चैनल का
जो पीडीएफ सोल्यूशन है, मतलब आज की वीडियो का जो पीडीएफ सोल्यूशन है वो टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई भी आपको डाउट हो मैथ का या कोई भी अगर एग्जाम से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पे अपनी क्वेरी ड्रॉप कर सकते हैं, हमारी टीम से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास हमारी अलजेब्रा की लास्ट क्लास होगी, उसके बाद हम कोई नया टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप पढ़ते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।